इस समय हम अमृतसर के जलियांवाला बाग, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जो जगह फेमस है, जहां हजारों भारतीयों को एक साथ जनरल डायल ने अपने सिपाहियों को जान से मारने का, गोली चलाने का आदेश दे दिया था और हमारे हजारों भारतीयों को उस समय रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में भी लगभग 500 से अधिक लोग थे और भी बहुत सारी महिलाएं, बच्चे यहाँ पे घूमने टहलने आए हुए थे। मंदिर घूमने के बाद यहाँ घूमने टहलने का एक अच्छा स्थान है, जो लोग आते हैं टहलने और सैर करने की नीयत से। और ऐसे भी वहाँ बाहर इसके प्रवेश द्वार पे महिलाओं, बच्चों, छोटे बच्चों और अपने गोदी में लिए महिलाओं को भी दिखाया गया है, जिससे ये ज्ञात होता है कि हमारी महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को भी जनरल डायर ने सबको गोलियों से भुनवा देने का आदेश दिया था, जो बहुत घृणित, निंदनीय और दुखद घटना थी। और ये हमेशा हमें याद दिलाता रहता है पार्क हमारे उस मड़हूस दिन को, जब जनरल डायर ने ऐसे घिनौने कृत्य करने के लिए अंग्रेजी सिपाहियों को आदेश दिया था। यह है जलियांवाला बाग। ये वो जगह है जहाँ पे हमारे निर्दोष भारतीयों को जनरल डायर हत्यारे के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। उनकी शहादत स्थली है। ये अमृतसर मंदिर से, गोल्डन टेम्पल से सटा हुआ एकदम जगह है। ये दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पे हमारे हजारों को, महिलाओं को, बच्चों को जनरल डायर के एक आदेश से गोलियों से भून दिया गया था। कुएं के बाहर साफ साफ शब्दों में लिखा है, गोली से जान बचाने के लिए लोग भागते भागते इस कुएं में गिर पड़े। इस कुएं में से 120 मृतक शरीर निकाले गए। ये कुआं है, ये वो कुआं है जिसमें हमारे 120 देश के जनता, नौजवान, महिलाएं का शव निकाला गया था। और ये जनरल डायर के आदेश पे जो अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा बंदूकों से गोलियां चलाई गई थे, उनके बंदूकों के गोलियों के ये निशान हैं। इस पार्क में हमेशा लोग घूमने टहलने, टाइम व्यतीत करने उस टाइम आते रहे होंगे और यहाँ हजारों की संख्या में लोग थे और जनरल डायर ने आदेश दे दिया। इस स्थान पे लिखा है, इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं, जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये दीवार है और इन दीवारों पे गोलियों के निशान हैं। इन जगहों पे भी गोलियों के सैकड़ों निशान देखे जा रहे हैं। जैसे जैसे भारतीय लोग अपनी प्राणों की रक्षा के लिए छुप रहे होंगे, इस तरीके से उन्हें ढूंढने का पूरा प्रयास किया गया। देखते रहिए। साल्वेशन ग्राउंड, ये साल्वेशन ग्राउंड है। जीवन एक संघर्ष है, चाहे वह किसी मनुष्य का हो या राष्ट्र का। अविनाशी राम ने मुमताज़ किसलू को लिखे
पत्र का अंश। हम क्या पूरा एकदम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो सब दे दीजिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मोहम्मद इकबाल। जब से हजारों भारतीय इस जलियांवाले बाग में मारे गए, तब से इस जलियांवाले बाग के अंदर किसी भी तरह की खुशी जैसा माहौल देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे देश की हजारों निर्दोषों को इसी पार्क में मारा गया था। ये शोक की अवस्था में ये पार्क पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस पर गोलियों के 36 चिन्ह हैं। आपको हम ये 36 चिन्ह दिखाएंगे। ये देखिए 36 चिन्ह हैं, और कितनी तेज़ी से गोलियां उन निर्दोष लोगों पे चलाने के लिए जनरल डायर अंग्रेज हत्यारे ने अपने सिपाहियों को आदेशित किया था। इन गोलियों की बौछार क्या, वे बच्चे, वे माँ, वे बहनें, वे हमारे देश के निर्दोष लोग सह पाते। जब इन दीवालों में छेद हो गए तो हमारे भारतीयों के सीने में कितने छेद हुए होंगे। ये अंग्रेज़ों की हुकूमत के विरोध, रॉलेट एक्ट के विरोध में एक मीटिंग थी, और भी कई लोग यहाँ पे निर्दोष आए हुए थे, जिनको हजारों की संख्या में थे, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया था। ये बहुत ही वीरान हुआ जगह हमें महसूस हो पा रहा है, जैसे यहाँ पे कभी खुशी होती ही ना हो। जब किसके बगल में स्वर्ण मंदिर और काफ़ी खूबसूरत शहर है अमृतसर, लेकिन इस जगह को देख के आत्मा पूरी तरह से दुखी हो जाया करती है कि इसी पार्क के अंदर हमारे हजारों संख्या में लोगों को, निर्दोष, निरपराध, असहाय लोगों पे इन आगताइयों, अंग्रेज़ों के द्वारा गोलियों से भून दिया गया था। जलियांवाला बाग है जो भारतीयों की शहादत के नाम से भी जाना जाता है।